अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो अपना स्टार्ट जो है वो बेसिस से लेंगे कि टोपोलॉजी की बेसिस क्या होती हैं, क्योंकि ये हमारा जो बेसिक टॉपिक है ये रहता था। तो आज हम अपना स्टार्ट जो है वो इससे लेंगे। अच्छा, बेसिस क्या होती हैं इसको ज़रा हम डिटेल से देखते हैं। बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी, ठीक है। अगर हम किसी भी जो फार्मूलेशन या किसी सेट को हम प्रूफ कर दें कि ये बेसिस हैं किसी टोपोलॉजी की, तो दैट्स मीन फिर इसका मतलब होता है कि वो हमारे पास जो हम स्पेस तैयार कर रहे होते हैं वो हमारे पास बेसिकली टोपोलॉजी होती है। इसको समझने के लिए पहले हम डेफिनेशन करते हैं। लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट है, एंड जो बीटा है जिसको हम एज अ बेसिस कह रहे हैं इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, देन बीटा इज सेड टू बी बेसिस फॉर द सम टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब जिस तरह से आपको पता है टोपोलॉजिकल स्पेस की तीन एक्सियम होते हैं, इसी तरह बेसिस के भी दो एक्सियम होते हैं। वो कौन कौन से एक्सियम है? सबसे पहला एक्सियम ये है कि अगर हमारे पास फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स हैं जो कैपिटल एक्स स्पेस से बिलोंग कर रहे होते हैं, जो हम एक्स लेकर चल रहे होते हैं, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल डिफरेंट जगहों पर एक्स जो है वो आर लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स है वो एज अ जर्नल है, तो हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें, ठीक है। तो हम कह रहे होते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ बीटा ऑफ एक्स बिलोंग टू बीटा सच दैट बीटा कवर होल एक्स। अभी आपको थोड़ी सी हम जब एग्जांपल करेंगे फिर उसके साथ समझ आएगी। दूसरे नंबर पर हम कहते हैं कि अगर हम दो बीटा लें, बेसिस के दो एलिमेंट लें, बीटा वन एंड बीटा टू। अब नंबर वन क्या है कि जो जब हम बीटा वन और बीटा टू की इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास नॉन एम्पिटी आनी चाहिए। सबसे पहले तो हम उनकी बात करेंगे। अब जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास जो एक्स है वो बिलोंग अगर करे बीटा वन इंटरसेक्शन बीटा टू से, ये देखें ना कि अगर हमारे पास ये बिलोंग करे बीटा वन इंटरसेक्शन बीटा टू से और वो नॉन एमपीटी हो। हम बात करेंगे नॉन एमपीटी के लिए, एमपीटी के लिए तो बात ही नहीं ना करेंगे क्योंकि वो तो दोबारा से बिलोंग कर जाएगा उस बीटा में से, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ बीटा थ्री, हमें एक बीटा थ्री ऐसा मिल जाए कि जिससे वो एक्स भी बिलोंग करता हो और वो बीटा थ्री भी किस में हो हमारे पास, वो बीटा में से हो। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए जरा इधर आए। एग्जाम्पल नंबर वन है, उसमें एक्स क्या है हमारे पास, अभी डेफिनेशन की समझ आ जाती है, ए बी एंड सी। और हमारे पास अगर इसके पावर सेट ऑफ एक्स बनाए तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्लीटी सेट आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ए बी सी और ए सी आ जाएगा। अभी हम चेक करते हैं। हमने चेक ये करना है कि ये जो मैंने लिखा है सामने सी वन, क्या ये बेसिस है किसी टोपोलॉजी की ऑन एक्स और नॉट, ठीक है। तो आप इसका सेकंड कंडीशन देखें। सेकंड कंडीशन हमें क्या कहती है? सेकंड कंडीशन हमें कहती है इट इज अ नॉट बेसिस एज सेकंड कंडीशन डिससेटिस्फाई। किस तरह से डिससेटिस्फाई है कि अगर आप बीटा वन, ये देखें बीटा वन और बीटा टू, ये बीटा वन है और ये बीटा टू है, इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो आपको वाजह नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या आ रहा है, ओनली ओपन सेट बी आ रहा है। क्या बी जो ओपन सेट है वो सी वन से बिलोंग कर रहा है? नो, इंटरसेक्शन का एलिमेंट नहीं ना कर रहा। तो दैट्स मीन कि ये हमारे पास जो हमने सेट लिया है ये किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की बेसिस नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिस नहीं होंगे, हम यहाँ से ये कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप आगे चलें, वन पॉइंट हम टेन पे बात करते हैं। ये देखें 1.10 एक क्वेश्चन है बताते खुद कि अगर बीटा हम इस तरह का ले लें बेसिस में कि उसकी लोअर साइड पे क्लोज्ड हो और अपर साइड पे ओपन हो और सब सेट हो आर का, ठीक है, तो ए लेस देन बी हो। अच्छा, यहाँ पर ए लेस देन बी है तो इज अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन आर। हमें चेक करना है कि क्या ये टोपोलॉजी जो है उसकी बेसिस है। तो आपको पता है इस तरह की हम एक टोपोलॉजी पढ़ रहे थे, कौन सी टोपोलॉजी थी भला, जो लोअर साइड से क्लोज थी और अपर साइड से ओपन थी? आपको पता है? लोअर लिमिट टोपोलॉजी। लोअर लिमिट टोपोलॉजी, एग्जैक्टली। अगर लोअर लिमिट टोपोलॉजी है तो इसका मतलब है उसकी बेसिस होंगी। तो हमने इसको एज अ बेसिस प्रूफ करना, अगर बेसिस है तो मीन वो टोपोलॉजी होगी, वो जो स्पेस होगी, ठीक है।
तो हम जरा इसको चेक कर लेते हैं। हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई भी हम एलिमेंट उठा लें कहाँ से, अगर आपको याद हो, क्योंकि हम कैपिटल एक्स ले रहे थे, तो हम कह रहे थे स्मॉल एक्स कहाँ से उठा लें, कैपिटल एक्स से। तो यहाँ पर हम बेसिकली जो कैपिटल एक्स है वो आर है, तो हम क्या कह रहे हैं कि छोटा जो आर है वो आर से बिलोंग कर रहा है। तो हम कह रहे होते हैं कि क्या हमें कोई इस तरह का इंटरवल मिल रहा है कि जिससे वो छोटा आर बिलोंग करता हो, तो एग्जैक्टली आपको मिल रहा है। किस तरह का आर बिलोंग कर रहा है, कहाँ से, आर की साइड से क्लोज्ड, कोमा r+1। मतलब मीन कि आपको छोटे से छोटा इंटरवल ऐसा मिल जाए जिससे आर बिलोंग करता हो, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई। आप देखें दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप दो इस तरह के इंटरवल्स लेते हैं कि जो हमारे पास क्या हो, दोनों की इंटरसेक्शन में हमारे पास एम्पिटी ना आए, मतलब वो ज्वाइंट हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये देखें, अगर यहाँ पर एक इंटरवल ये हो, इसको मैं कह देता हूँ ये ए और बी है, और दूसरा ये वाला हो, इसको सी, और यहाँ से इसको क्या कहता हूँ, डी, मतलब इसको दो इंटरवल्स हैं। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, इन दोनों की, एक ए बी है एक सी डी है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगी। अगर हम वैसे ए लेस देन बी लें तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा। देखिए ना, एक इंटरवल क्या है, ए की तरफ से क्लोज है और बी की तरफ से ओपन है, तो एक सी की तरफ से क्लोज है, बी की तरफ से ओपन है, तो इसकी क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में, सी इंटरसेक्शन से बी ही आएगा, सी से बी। सी से बी, क्लोज्ड और ओपन ही है। बी। पर आपको पता है, आपने जो बेसिस ली थी वो बेसिकली इस तरह की ही थी कि वो लोअर साइड से क्या थी, क्लोज्ड, और अपर साइड से क्या थी, ओपन। तो इसका मतलब है ये कहाँ से बिलोंग करके दोबारा, बीटा से। तो आपको क्या पता चला यहाँ से, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई, दैट मीन कि ये किसी टोपोलॉजी की क्या है, बेसिस है। अगर बेसिस है तो अच्छा, जब कोई हमारे पास स्पेस जो होती है वो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की बेसिस होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम उसको टोपोलॉजी बनाएं तो वो टोपोलॉजी की तीन एक्सियम को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। समझ आ रही है। तो यहाँ पर केसेस को डिस्कस किया गया, वो आप आगे पीछे लेकर देख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये लोअर लिमिट है, इस तरह से आप अपर को भी कर सकते हैं चेक, ठीक है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ छोटा आर जो है वो बिलोंग कर रहा है r-1 और आर, ठीक है। और यहाँ पर आर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मैंने ये बताया कि छोटे से छोटा क्या है, इंटरवल है, छोटे से छोटे से मुराद क्या है, आर से पिछला क्या होगा, r-1 होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बेसिस होंगे। इसके बाद यस, ये हमारे पास, ये देखें, क्या ये हमारे पास बेसिस होगी या नहीं होगी, ये n और n+1 में, ठीक है। ज्यादातर वो ही पूछा जाता है, लेकिन अगर आप इसको भी देख लें तो आपको पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती नजर आ रही है। अगर दूसरी भी देखें तो आपको यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं होगी, क्यों, ये देखें, क्योंकि देखें आप यहाँ पर बेसिकली n जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर आप दो ओपन इंटरवल लें, ठीक है, ये चेक करें ना, दो ओपन इंटरवल लें, 1 3, और कौन सा लिया हुआ है, 2 4, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 1 3 और 2 4 के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में 2 3 और ये बिलोंग नहीं करता C1 से। कोई रीजन बताएगा क्यों नहीं बिलोंग करता C1 से, एनीवन। क्योंकि इंटरवल n और n+2 है और यहाँ पे डिफरेंस 1 का बन रहा यस, है। बिल्कुल, यहाँ पर है बेसिकली, यहाँ पर जो इंटरवल हमारे पास आया वो इस तरीके का आया है, ठीक है। तो दैट इज वाई ये बिलोंग नहीं करता C1 से, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस एक है, वहां पर जो गिवन इंटरवल है वो डिफरेंस क्या है, 2 का। अच्छा, इसका मतलब है ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स पे बेसिस नहीं होंगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये देखें C2, यहाँ पर दोनों तरफ से क्लोज्ड है, और हमने अभी तक इस तरह की टोपोलॉजी नहीं पढ़ी, ठीक है। तो ये जाहिर बात, अगर नहीं पढ़ी तो इसका मतलब है ये बेसिस भी नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम दोनों तरफ से क्लोज ले लें, ये देखें 1 2 और 2 3, तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर ये लेस देन है, ये जहन में बात रखनी है कि यहाँ पर ए जो है वो लेस देन बी है। अगर ए लेस देन बी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए को स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए बी से। अब देखिए 1 2 की और 2 3 की इंटरसेक्शन में तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2, क्या आ रहा है, 2। तो क्या ये 2 जो है बिलोंग करता है C2 से, नो। ये कब मेरा क्वेश्चन है, अभी तो नहीं करता ना सी, क्योंकि ये तो हमारे पास इंटरवल नहीं आ रहा, सिंपल एक पॉइंट आ रहा है।
कब कर सकता था अगर हम यहाँ पर क्या कंडीशन रखते ये ए और बी पे। यहाँ पर क्या कंडीशन रखते तो फिर ये बेसिस हो सकती थी। एनीवन किसी के माइंड देखिए ना, आप कोई किसी इंटरवल को अगर यहाँ ऐसे लिख दें 2 से 2 तक, लेस देन और इक्वल टू की यस कंडीशन। यहाँ पर अगर हम ए लेस लेस देन देन और इक्वल और इक्वल टू की कंडीशन रख देते तो आपको पता है कि फिर अगर 2 भी आ जाता तो फिर उसने बिलोंग कर जाना था। क्यों? क्योंकि ए और बी क्या है, इक्वल की कंडीशन भी हमने रखी हुई है। समझ आई? इक्वल के बगैर ये बेसिस नहीं है, अगर इक्वल रख दें तो ये क्या हो जाएगी, फिर बेसिस हो जाएगी। जैसे कि ये C3 है, अगला क्वेश्चन ही ये है कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, बेसिस हो जाएगी। ये C4 है, ठीक है। ये आपके सामने नजर आ रही है इस तरह से, ये भी टोपोलॉजी होगी, इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट भी आप इनको चेक कर सकते हैं बेशुमार एग्जाम्पल से। तो ये हमारा बेसिस का जो कंसेप्ट था ये हमारा यहाँ तक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सर एक बार बेसिस का बता देना थोड़ा सा, बेसिस होती है। ओके देर सुता पे हम बेसिकली पढ़ होते हैं बेसिस ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है। हम कह रहे होते हैं सबसे पहले तो हम कह रहे होते हैं कि जो एक्स होता है, अगर कोई भी हम एक्स उठाएं, कहाँ से, एक्स से, ठीक है, तो हमारे पास जो बीटा ऑफ एक्स है ना, जिससे एक्स बिलोंग करता हो, ठीक है, वो बिलोंग करना चाहिए हमारे पास बेसिस से, बीटा से। और सेकंड कंडीशन हम लेते हैं कि जो हम बीटा ले रहे होते हैं वहां से अगर दो बेसिस को उठा लें, मीन के अगर हम दो एलिमेंट्स को उठा लें B1 एंड B2 अगर बिलोंग कर रहे हैं बीटा से, और अगर पहली तो कंडीशन ये है कि पहले तो हमने ये लेकर चलना है कि उनकी इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए, जिनको चेक करना है, नॉन एम्प्टी। फिर अगर B1 और B2 की इंटरसेक्शन ले तो जाहिर बात है कि B3 भी आएगा, तो जो B3 आएगा उसको भी बिलोंग कहाँ से करना चाहिए, बीटा से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास क्या होती है, बेसिस कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर हमारे पास ये वाला एक सेट हो, जिस तरह से मैं लिखूं C1 इज इक्वल टू, उसमें हो हमारे पास A और B, ठीक है, सच दैट A जो है वो लेस देन क्या है, B से। अब यहाँ गौर करें, अगर आप कोई एक एलिमेंट एक ऐसा ले लें एक्स, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो बेसिकली क्या है, आर है, ठीक है। अगर मैं छोटा एक्स ले लूँ, वो कर रहा है एक्स से बिलोंग, मीन आर से बिलोंग, तो कोई मुझे बताए कि कुछ कोई कोई ऐसा इंटरवल है कि जहाँ से एक्स बिलोंग करेगा, ऐसा ओपन इंटरवल, क्या ये वाला ओपन इंटरवल नहीं आ जाएगा, x-1, और कौन सा आएगा भला, x+1, +1। ठीक है। यहाँ से ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, तो आपको इंटरवल मिल गया। अच्छा ओके, पहली तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आपको मिल गया। दूसरा, अगर आप दो इंटरवल लेते हैं फॉर एग्जांपल किस तरह के, आप ये रियल लाइन पे मैं बना देता हूँ, ये देखें, पहला आप ओपन इंटरवल लेते हैं यहाँ से यहाँ, ये आएगा ए और बी, ठीक है, और दूसरा अगर आप ले लेते हैं यहाँ से यहाँ सी, और कौन सा लेते हैं, डी। तो मुझे बताएं कि इन दो ओपन इंटरवल्स की इंटरसेक्शन में क्या चीज आएगी, ये सी और बी। सी से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी से बी जो है वो आ जाएगा। और ये बिलोंग कहाँ से कर रहा है, आपको पता है, जो आपने बीटा लिया था। तो दैट्स मीन कि जो आप C1 लेकर चले थे इज बेसिस फॉर आर, ठीक है। ये बेसिस का कंसेप्ट है, ठीक है। ये वेरी सिंपल है, अगर कोई बेसिस है तो इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या होगी, तो टोपोलॉजी होगी। हम बेसिक जितने भी कंसेप्ट थे वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीरियर ऑफ सेट। आपको ओपन सेट का भी पता है, क्लोज सेट का भी पता है,
इस तरह से हम देखते हैं। थोड़ा सा पहले हम विजुलाइज करते हैं चीज़ को। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक सेट हो, ये मैं सेट को नाम देने लगा हूँ सेट ए, ये बेसिकली ए सेट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा रिप्रेजेंटेशन के लिए ये जो थोड़ा सा समझाने के लिए, ये अंदर वाली चीज़ है ना, जो समझ लें ये दीवार है, ये वाली। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जहन में रखनी है कि किसी सेट का जो इंटीरियर होता है वो या तो सेट के इक्वल हो सकता है या सेट से छोटा हो सकता है, सही है। ये बात जहन में रखनी है। दूसरी बात ये है कि जो सेट का हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे प्लेयर, वो सेट से या तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है प्लेयर, या सेट के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को जहन में बस रखना है कि जब आपके पास 4 एमसीक्यूज हैं तो जब इंटीरियर का पूछा जाए तो इंटीरियर किसी सेट से बड़ा तो होगा नहीं, और जो प्लेयर है वो किसी अपने सेट से छोटा नहीं होगा, या तो सेट के इक्वल होगा या सेट से बड़ा होगा। अब हम इंटीरियर की जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इंटीरियर की डेफिनेशन क्या होती है। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ओपन सेट होता है या क्लोज्ड होता है? smallest open set that contain in A, ठीक है। The smallest open set that contain in A is called interior of set, और आपको पता है it is represented by, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं मेरे ख्याल में, तो यही नोटेशन होती है इंटीरियर की, या ये प्लेयर की होती है? आई थिंक इंटीरियर की होती है, सही है। अभी थोड़ा सा हम एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा समझने के भाईजान लिए। स्मॉलेस्ट होता है ग्रेटेस्ट। ओके, बिल्कुल, वो मैं प्लेयर का चेंज कर गया, एग्जैक्टली। यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, एक सेकेंड। ओके, यहाँ ग्रेटेस्ट देखते हैं, या दूसरे लफ्जों में जो लिखते हैं बुक्स पे लार्जेस्ट लिखते हैं, ठीक है। ओपन सेट दैट कंटेन इन ए, ठीक है। तो हम दूसरे वर्ड्स में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो किसी सेट का इंटीरियर होता है वो सेट में क्या करता है, कंटेन करता है। क्या मसला है, एक मिनट, सॉरी, ये पता नहीं कीबोर्ड मसला क्या है। ये हम कहते हैं कि इंटीरियर की सेट, गिवन सेट में क्या होती है, कंटेनमेंट होती है। तो इसको जरा हम एग्जांपल के साथ थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्पेस हो, x इज इक्वल टू, हम ले लें 1 2 3 और 4, और हम एक टोपोलॉजी इस पर डिफाइन करवाएं जिसमें हमारे पास एंटिटी सेट हो, x हो, 1 हो, 2 हो
हमारे पास 1 2 4, ठीक है, ये हमारे पास टोपोलॉजी। अच्छा, अगर एक सेट हम लेते हैं ए, उसमें मैं लिखता हूँ 3 और 4, ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी इसका इंटीरियर क्या होगा। अब आपने ये देखना है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में आपके पास ओपन सेट कौन कौन से हैं। तो आपको नजर आ रहा है एम्प्टी सेट है, एक्स है, 1 है, 2 है, 1 2 है। अब आपने देखना है कि 3 और 4 में कौन सा ओपन सेट कंटेन करता है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर देखें तो एम्प्टी सेट जो है ये भी ए में क्या करता है, कंटेन करता है और खुद ओपन सेट है। क्या एक्स कंटेन करता है? नो। क्या 1 कंटेन कर रहा है ए में? नो। 2 कर रहा है? नो। क्या 1 2 कंटेन कर रहा है? नो। ठीक है, तो इसका इंटीरियर क्या होगा फिर? हाँ जी, एम्प्टी सेट ही होगा। इसका होगा एम्प्टी सेट, क्योंकि हमारे पास एक ही था। अगर दो होते तो हम कौन सा लेना था? लार्जेस्ट। अच्छा, इसी को हम लेकर आगे चलते हैं। अगर हमारे पास एक सेट हो, ठीक है, वो आ जाए, मैं लेता हूँ 1 2, ठीक है। अब देखें, अब देखें कि एम्प्टी सेट भी इसमें जो है वो कंटेन कर रहा है। और क्या एक्स करता है? नो। 1 करता है? यस। जी 1 है। 2 यस 2 भी करता है, 2 1 भी 2 है। भी, यस 1 2 भी करता है। लेकिन यस। आपने देखना है सबसे लार्जेस्ट, जैसे कि भाई ने बताया कि सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट होता है, तो वो कौन सा है? 1 2। दैट्स मीन कि इसका जो इंटीरियर होगा फिर वो क्या होगा? 1 2, ठीक है। यहाँ से आपको मतलब कि हम ओपन सेट्स का यूनियन भी ले सकते हैं ना। ओपन सेट्स का यूनियन, हाँ यूनियन यूनियन। लेंगे तो फिर लार्जेस्ट आ जाएगा। जी जी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आपको एक चीज का पता चला है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि किसी सेट का जो इंटीरियर है वो बजाते खुद सेट के बराबर आ गया है, ठीक है। जब किसी सेट का इंटीरियर सेट भी वही सेट आ जाए तो दैट्स मीन क्या होता है? जो आप गिवन ओपन सेट वो होता सेट है। ओपन है। ए इज क्या है, बजाते खुद क्या है? एक ओपन सेट है, ठीक है, ये है। ओके, यहाँ से आगे अगर मैं बात करूँ, अब मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ इसको एडवांस। अगर हम टोपोलॉजी एक लें जिसमें हमारे पास एम्प्टी सेट हो, एक्स हो और क्या हो, ए और बी हो, ठीक है। आपको पता है ये कौन सी टोपोलॉजी है? मैं किस टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? सच दैट ए लेस देन बी। यूजुअल टोपोलॉजी। ये स्टैंडर्ड यूजुअल टोपोलॉजी है जिसके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा एडवांस लेकर चलता हूँ कि अगर एक सेट हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास ए हो और बी तरफ से ये क्या हो? क्लोज्ड। मैं पूछूं कि इसका इंटीरियर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन सेंस और रियल लाइन को यूज करना है। कॉमन सेंस किस तरह से कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाली रियल लाइन लें, ये वाली, तो आपको पता है मैंने किस तरह का ओपन सेट लिया है। मैंने ए की तरफ ओपन लिया है और बी की तरफ क्या लिया है? क्लोज। पहले तो मुझे बताएं, ए की तरफ देखकर बताएं कि क्या जो ए है ये टोपोलॉजी में ओपन है? नो सर। चलें ठीक है, ये नहीं नो है। अब ये जो सेट ए लिया है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये किस टोपोलॉजी में ओपन होगा? यूजुअल में तो नहीं है। अपर लिमिट यस, टोपोलॉजी। ये अपर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन होगा। और अगर कोई सेट ओपन आपको नजर आ रहा है तो फिर इसका क्या मतलब होता है कि उसका जो इंटीरियर होगा वो खुद सेट होगा, ठीक है, वो खुद आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके ओपन सेट्स हैं वो ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में, ठीक है ना, कि ओपन इंटरवल्स जो हैं वो आपके ओपन सेट्स हैं। अच्छा, इस तरफ से तो आपको नजर आ रहा है कि इस तरफ से तो ओपन है ए, हमें इस साइड से तो कोई जरूरत नहीं है इसको छेड़ने की। छेड़ने की जरूरत हमें किस तरफ से है? बी की तरफ से। अब मुझे बताएं कि क्या हम बी की बाहर वाली साइड पे हमारी ज्यादा फोकस होगा या बी के अंदर वाली साइड पे ज्यादा फोकस? मीन के इंटीरियर क्या बी बड़ा के होता अंदर है? वाली साइड। यस, हमारा फोकस का जो पॉइंट है वो अंदर की तरफ है, क्योंकि हमारा इंटीरियर साइड से बड़ा नहीं हो सकता, तो हम छोटा करेंगे उसको। छोटा किस तरह कर सकते हैं? क्या मैं यहाँ कह फिर सकता बी बी को को ओपन कर। रिमूव करके। यस, सिर्फ यहाँ पर जो लोग सारे समझ रहे हैं वो ये बात को बस समझें कि हम सिर्फ बी, यहाँ पर बेसिकली रियल लाइन है और रियल लाइन आपको पता है कि दो रियल लाइन नंबर्स के दरमियान एक नंबर होता है। यहाँ पर आप देखें, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं ना बी -1 तो
ये मीनिंग नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो बहुत पीछे चला जाएगा। आप सिर्फ बी को रिमूव कर रहे हैं, बी के पिछला बिल्कुल जो पॉइंट है वो इसमें क्या है, इंक्लूड है, इंक्लूड। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसका जो इंटीरियर होगा वो आपको नजर आएगा, वो क्या होगा, ए और क्या आएगा, बी, ठीक है। और आपको पता है कि ये कंटेन किस में कर रहा है, ए में, जो आपने लिया था। अब इसी के जो मैंने टोपोलॉजी ली थी, इसी को मैं लेकर चलता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल इसी टोपोलॉजी में मैं ए लेता हूँ, वो लेता हूँ मैं इस तरफ से, सॉरी इस तरफ से मैं क्लोज देता हूँ। अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए, इस तरफ से भी क्लोज देता हूँ और क्लोज कर इस देना। तरफ से भी क्लोज देता हूँ। तो इसका इंटीरियर क्या आएगा, अभी मुझे रियल लाइन बनाने की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि दोनों तरफ से क्लोज कर दिया है, तो दोनों तरफ से क्या आ जाएगा, जी जी। ए बी ओपन दोनों साइड से। दोनों हाँ, साइड से ए दोनों बी साइड से। ओपन, दैट मीन ये ए में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, सही है। अच्छा ओके, ये भी हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं टोपोलॉजी ये वाली ले लूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये वाली जिसमें इस तरफ से क्लोज्ड हो और इस तरफ से ओपन हो एंड ए लेस देन हो बी से। अच्छा अगर मैं एक सेट ए ले लूँ जिसमें हमारे पास हो, क्या चीज़ हो कि इस तरफ से हमारे पास 3/5 हो, ठीक है, इस तरफ से हमारे पास हो 7, ठीक है, और ये हमारे पास हो क्लोज्ड। अब आपको पता है कि ये जो टोपोलॉजी होती है ना, लोअर लिमिट, इसमें इस तरह के भी एलिमेंट होते हैं कि जो लोअर साइड से क्लोज होते हैं, अपर साइड से ओपन, और दोनों तरफ से भी क्या होते हैं, ओपन होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो ए का जो क्लियर होगा वो क्या आएगा, तो सॉरी क्लियर नहीं मैं बात कर रहा, सॉरी सॉरी इंटीरियर। अब ये बात को थोड़ा सा जहन में रखना है कि इंटीरियर या तो बराबर होता है या वो सेट से छोटा होता है। अब देखें, अब आपको कौन सी साइड की जरूरत नहीं है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो कौन सी साइड है जिसके साथ आपका कोई तल्लक नहीं है, उसको मतलब नहीं छेड़ना हमने, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। मतलब इसको हमने क्यों नहीं छेड़ना, क्योंकि इस तरह के ओपन सेट यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हम किस टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, लोअर लिमिट टोपोलॉजी की। और अगर अपर की बात करें तो अपर में आपको पता है कि उस तरफ से क्या है, ओपन है, बी इंक्लूड नहीं है। तो इसका इंटीरियर आप, मतलब पहले हम रियल लाइन बना चुके हैं, तो क्या आएगा इसका इंटीरियर, सिंपल है, इस तरफ से क्लोज्ड और 7 की तरफ से क्या आ जाएगा, ओपन। तो ये कंटेन किस में करेगा, ए में, सही है। ओके आगे हम थोड़ा चलते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे पास ही, ओके आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मैं किस टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ, डिजिटल लाइन टोपोलॉजी, ठीक है। डिजिटल लाइन टोपोलॉजी आपको याद होगी, अगर नंबर ओड हो तो ओड ही आता है, अगर नंबर इवन हो तो उससे पिछला भी आ जाता है, उससे अगला भी आ जाता है। तो यहाँ पर मैं सेट लिखता हूँ ए, ठीक है, वो सेट में मैं लिखता हूँ कि मेरे पास क्या है, 2001, 2002 और 2003 और 2004। ओहो, यहाँ पर 2000 मिसिंग हो गई है, ये 2000 इसको समझो। कोई इसका इंटीरियर बताएगा क्या होगा, पहले थोड़ा सा जहन में रखें कि ओपन सेट किस तरह के होते हैं। ओपन सेट हमारे पास होते हैं, ओपन सेट हमारे पास किस तरह के होते हैं, इसको समझ लें। डिजिटल लाइन टोपोलॉजी में अगर ओड हो तो वो ओपन होता है, अगर इवन हो तो वो कब ओपन होगा, जब उससे पिछला भी होगा और उससे अगला भी होगा, अगर इवन हो तो। और आपने जहन में ये भी रखना है कि इंटीरियर या तो छोटा हो सकता है या उससे बराबर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज क्या है, 10, ये मुझे बताएं कि ये ओपन है या नहीं है। ओड है तो वो खुद है, इसका मतलब है ओपन है। अब देखिए ये इवन की बात करें आप, ठीक है, 2002, तो इससे पिछला भी है और इससे अगला भी है, तो इसका मतलब है ये भी ठीक है ओपन, ओपन है। अब अगर 2004 की बात करें तो इससे पिछला तो है, इससे अगला नहीं है, ये नहीं ओपन। तो इसका इंटीरियर क्या आएगा, आपको आपको इसको ओपन करने के लिए कोई चीज उस सेट से निकालनी पड़ेगी,
तो वो कौन सी चीज निकालनी पड़ेगी उस सेट से? 2004 को। यस, 2004 को। तो आप 2004 को अगर निकालें तो वो रह जाएगा 2001, 2002 और 2003। और आपको पता है ये सॉरी ये कंटेन कर रहा है ए में, तो आपको पता है ये उस सेट का क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट टोपोलॉजीज के साथ जब प्ले कर रहे होते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होता है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक और टोपोलॉजी रखता हूँ जो कि पूछी जाती है, दैट इज, अगर आपको याद हो, हमने सारी टोपोलॉजी को देखा है, कोफनाइट टोपोलॉजी। एक मैं वन इज वन सवाल पूछता हूँ। अगर मैं वैसे ही मतलब कहूँ कि चलें इसको छोड़ें, कोफनाइट टोपोलॉजी को 1 मिनट के लिए, अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं, एक मेरे पास सेट है, वो है 1 और 3। मैं पूछूं कि ये यूएल टोपोलॉजी में, सॉरी यू ऑन आर, अगर मैं ट्रिवियल टोपोलॉजी लूं, कौन सी लूं, बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लें, कौन सी टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ट्रिवियल टोपोलॉजी। तो इस सेट का इंटीरियर क्या होगा ट्रिवियल में? हाँ जी, ट्रिवियल में आपको पता 2 ओपन सेट होते हैं, कौन कौन से? सिर्फ एक एम्प्टी सेट और एक एक्स, एक्स से मुराद आर। अब मुझे बताएं कि क्या ये जो सेट है ये आर में कंटेन कर रहा है या आर इसमें कंटेन कर रहा है? बड़ा कौन सा है? आर। अगर आर है तो वो क्या इंटीरियर होगा उसका? नो। तो फिर इसका इंटीरियर क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। हाँ जी, क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। ये चीजों को थोड़ा सा क्या रखते हैं, ये एज अ रिमार्क के तौर पे। अच्छा, इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये तो मैंने बात की ट्रिवियल के लिए। अभी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये किसके लिए हमने बात की है, ट्रिवियल के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिस्क्रीट, एम्प्टी सेट। डिस्क्रीट के लिए, ठीक है, डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट में अगर मैं एक सेट रख दूं 1 3 1 3, ठीक है, सही है। तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होगा? डिस्क्रीट टोपोलॉजी में इसका इंटीरियर क्या होगा? यही होगा आई आपने थिंक। खुद ही होगा, बताते खुद। बिल्कुल, यहाँ पर इसका इंटीरियर यही होगा। एक और भी रिजल्ट को जेहन में रखें। आपको पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में एवरी ओपन जो एवरी सेट जो होता है, एवरी एलिमेंट जो होता है टोपोलॉजी का, वो ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है, ठीक है। तो जब डिस्क्रीट की बात कर रही हूँ तो फिर हम थोड़ा सा ये सोचते हैं ज़हन में। अच्छा, कोफनाइट में क्या लेते हैं? कोफनाइट वो टोपोलॉजी होती है, कोफनाइट में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ। उसमें या तो एम्प्टी होता है या आर होता है, और थर्ड कौन सा होता है? एक्स माइनस, उस दिन भी बताया था, एक्स माइनस फाइनाइट। मतलब ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जिनका कंप्लीमेंट लें तो क्या आए? फाइनाइट आए, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, ये फाइनाइट हो गया। मैंने अभी डेफिनेशन तो पहले भी बताई हुई है। अभी थोड़ा आपके सामने सेट रखता हूँ। एक अगर मैं सेट रखता हूँ ए, वो मैं लेता हूँ आर माइनस 1 2 और 3। कोई बताएगा कि इसका इंटीरियर क्या आएगा? पहले मुझे ये बताएं, थोड़ा मुझे ये बताएं कि ये जो सेट है क्या इस टोपोलॉजी में ओपन है या नहीं है? पहले तो ये बात बताएं। थोड़ी बात समझने की कोशिश करें। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में या फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनका कंप्लीमेंट लें तो क्या आए? फाइनाइट आए। तो मुझे बताएं कि इसका क्या कंप्लीमेंट लें तो फाइनाइट आता है या इनफिनिट आता है? अगर तो फाइनाइट आ जाए तो इसका मतलब है वो उसका एलिमेंट होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। फाइनाइट आता है। हाँ जी, क्या भला आएगा आंसर? फाइनाइट। और फाइनाइट किस 1 2 तरीके से 3। आएगा? बिल्कुल, फाइनाइट इस तरीके से आएगा, आर माइनस, ऐसे लेते हैं ना कंप्लीमेंट, आर माइनस 1 2 और 3, ठीक है। ये तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 2 3, ठीक है। अब आपको एक चीज का पता चल गया कि ये जो सेट मैंने लिया है वो उस टोपोलॉजी में क्या है? ओपन है,
ठीक है, क्या है, ओपन है। तो फिर इसका क्लियर क्या आ जाएगा, इंटीरियर क्या आ जाएगा, हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सेट ओपन हो तो उसका इंटीरियर भी क्या होता है, वो ही वो इटसेल्फ होता है। वेरी गुड, वो इटसेल्फ होगा। ठीक है, ओके। अभी एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, देखें नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसी में कोफिनाइट में अगर मैं लूँ इस तरह का 1 से लेकर 3 की तरफ से ओपन, तो इसका इंटीरियर क्या होगा कोफिनाइट में, पहले मुझे ये बताएं पहले कि क्या ये उस टोपोलॉजी में ओपन है, तो वाज़िया नजर आ रहा है आपको कि क्या ये ओपन है, मीन के क्या इसका आर के साथ अगर नो। नो, मीन कंप्लीमेंट से क्या मुराद है, देखें अगर आप इसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर भला क्या आ जाएगा 1 की तरफ इन्फिनिटी से से 1 यूनियन 3 से, 1 क्लोज तो आपको पता है ये फाइनाइट सेट्स तो क्लोज नहीं है, और ये इन्फिनिट सेट है, ये क्या है, इन्फिनिट है, तो इसका मतलब है ये ओपन नहीं। इनफाइनाइट। अच्छा, अगर ये इनफाइनाइट है तो इसका इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर हमने वो लाना होता है जो सेट में कंटेन करे, ठीक है, या सेट के बराबर हो या सेट में कंटेन करे, तो इससे छोटा आपको, अच्छा आप थोड़ा सा सोचें, इस सेंस से सोचें, आप अगर 1 3 को निकाल दें तो क्या आपके पास वो फिर इंटरवल रह जाएगा, मतलब इंटरवल रह जाएगा ना, मतलब 1 3 तो पहले बाहर है, अगर एलिमेंट निकाले जाए तो वो तो एक इंटरवल आता जाएगा आपके पास, तो आपके पास इसमें इंटीरियर क्या होगा, थोड़ा सा सोचें, कब आपको ये इंटीरियर देगा, कितने एलिमेंट्स को निकालते रहें तो इंटीरियर आएगा। देखिए ना, अगर आप एक रियल लाइन लेते हैं उसमें आप क्या ले रहे हैं, 1 और 3, 1 और 3, आप चाह रहे हैं कि इस सेट के अंदर कंटेन करता हो, तो आप जितने भी इंटरवल्स लेते जाएंगे वो तो सारे इन्फिनिट होंगे, समझ आ रही है, और आपको पता है कि आपको आपके पास जो इंटीरियर वो होता है वो एक ओपन सेट होता है, ओपन सेट फिर आपको एक ही मिलेगा, वो कौन सा होगा इसमें, एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है, ठीक है, कि यहाँ पर इसका इंटीरियर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो मेरे ख्याल में हमारे पास कोई ऐसी टोपोलॉजी नहीं है जिसके हमने इंटीरियर फाइंड ना किया हो, सही है। ओके, मैं एक रिपीट करता हूँ दोबारा से, रिपीट इस तरह से करता हूँ कि 1 3 जो है वो एक ओपन इंटरवल है, मीन इसमें इन्फिनिट नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये रियल लाइन है तो इसमें इन्फिनिट नंबर है, इन्फिनिट नंबर्स हैं, तो आप 2 नंबर्स को निकालेंगे फिर अगले 2 को निकालेंगे, 2 को, वो तो इंटरवल आता जाएगा, तो आपके पास मैंने पहले बताया था कोफिनाइट टोपोलॉजी में या तो एम्प्टी सेट होता है या क्या होता है, पूरी की पूरी आर, वो तो ले नहीं सकते क्योंकि फिर ए से बड़ा हो जाएगा, दो ही, या क्या होता है आर माइनस कोई फाइनाइट सेट, आर माइनस कुछ फाइनाइट सेट तो इससे बिलोंग नहीं ना कर सकता, आपको पता नहीं कर सकता, तो फिर आपके पास एक ही कंडीशन बचती है, दैट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, ये इंटीरियर हमने फाइंड किया है कोफिनाइट टोपोलॉजी का, जिसको हम फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी भी कहते हैं, सही है। कुछ मैं एक एग्जांपल और रखूंगा आपके सामने, अगर हमारे पास यूजल टोपोलॉजी की मैं बात करता हूँ, यूजल टोपोलॉजी की बात करता हूँ और एक सेट लेता हूँ, दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल, सही है। आपको पता है कि कोई बताएगा कि इसका इंटीरियर क्या आएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर का, थोड़ी बात को समझे। एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी सेट, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली है, लेकिन एक साइड पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि टोपोलॉजी कैसी ली है, जिसमें एम्प्टी सेट है और आर है और क्या है, ओपन इंटरवल ए बी, ऐसे ही है ना यूजल टोपोलॉजी। अब थोड़ी सी रियल लाइन पे अगर हम बात करें थोड़ी सी समझने के लिए, तो आपको पता है रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं, जो कि डिस्क्रीट पड़े होते हैं, Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, Q3 Q4 Q5, मतलब ये रैशनल नंबर पड़े हुए हैं। शायद मेरे ख्याल में रियल एनालिसिस में एक रिजल्ट भी है कि दो रैशनल नंबर के दरमियान एक कौन सा नंबर होता है, इरैशनल, आई थिंक, ठीक है। इरेशनल। तो यहाँ पर इरेशनल। यहाँ पर डिस्क्रीट नंबर पड़े हुए हैं, आपको पता है कि आप एक नंबर को निकालेंगे तो वो फिर भी ओपन नहीं आएगा, फिर भी नहीं ना ओपन होगा ये रैशनल, एक और को निकाल देंगे फिर भी नहीं ओपन होगा, तो आप कितने नंबर्स को निकालेंगे,
आप सारे नंबर्स को वहां से निकाल देंगे तो फिर एंड पे क्या बचेगा, जैसे कि आपने आंसर दिया, जब सबको ही निकाल देंगे तो आपके पास फिर क्या रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल्स हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। सही है। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ए मैं लूं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, तो इसका क्या हाल होगा यूनिट टोपोलॉजी में, इसका इंटीरियर क्या आएगा? सेम वही है। यस सेम वही बात है, एग्जैक्टली अच्छा थर्ड बात मैं पूछता हूँ, अगर मैं सेट लूँ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसका क्या हाल होगा, इसका क्या आएगा इंटीरियर? क्योंकि ये भी पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स की वजह से इसका भी क्या आएगा, सही है, एम्प्टी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इंटीरियर का कंसेप्ट है। अगर आई थिंक सो हमने सारा पढ़ लिया है इंटीरियर के बारे में। अब हम अगर सर कोई हम लें कि अगर कोई अगर कोई हो के सेट इंटरवल्स की फॉर्म में कि यूनियन ऑफ इंटरवल हो। ओके लिख फॉर एग्जांपल लिखवाएं। जी फॉर एग्जांपल जी लिखिए आप कि -1 से 2, -1 से ओपन है और 2 से क्लोज। 2 की तरफ से क्लोज, ऐसे 2 से क्लोज और हाँ जी जी यूनियन यूनियन 0 से 5, 0 से 0 से ओपन और 5 से क्लोज, ओपन और 5 से क्लोज। ऐसे आप कह रहे हैं, ठीक है। आप इसका किस टोपोलॉजी में इंटीरियर फाइंड करना चाह रहे हैं, यूजुअल टोपोलॉजी में बात कर रहे हैं? जी 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 यूजुअल टोपोलॉजी रियल लाइन। यूजुअल टोपोलॉजी में फिर दोबारा से वही कंसेप्ट आ जाएगा कि आप क्या कर रहे होते हैं बेसिकली। इसका तो सिंपल होता है ना, कि आप -1 से तो इधर ओपन ही होगा, 2 की तरफ से भी क्या कर देंगे, ओपन, यूनियन 0 से, ये तो सिंपल है यार, जो जैसे कि हम क्लोज्ड को क्या कर देंगे फिर वहां से ओपन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा, मेरे ख्याल में आप ये चीज़ को मिसिंग कर रहे हैं, या -1 और 2 ऐसे ही है, और 0 से ये और 5 की तरफ से अच्छा जी। ये जो मुझे आपने यूनियन लिखवाया -1 से 2 यूनियन इस 0, जी इसको यूनियन की फॉर्म में लिखा ही क्यों है? वो हाँ सिंपल जी एक वही, इंटरवल बन रहा है। वही सिंपल एक, वही तो मैं, इसीलिए तो मैंने चले सामने सॉरी दिया सॉरी 0 की जगह 3 कर ले, हाँ, 0 वही की मैं, वो जगह 3 कर ले डिसजॉइंट थोड़ी। इंटरवल्स आएंगे। हाँ बिल्कुल 3 से 5, इसीलिए तो वो मैंने बनाया ना रियल लाइन के, ये तो वैसे ही बन जाता है एक ही इंटरवल। अच्छा 3 से 5 तो फिर ये सिंपल आ जाएगा ये वाला, यूनियन की फॉर्म में इस तरह से आएगा इंटीरियर, ठीक है। समझ गए बात को, वही कंसेप्ट है जो हमने पीछे कंसेप्ट को यूज किया। हाँ अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यूजुअल टोपोलॉजी में इसका क्या हाल होगा, -1 से लेकर 5 और यूनियन मैं कर लूं 7 और 5, हाँ जी अब कोई बताएगा इसका इंटीरियर क्या होगा? एक बात याद रखनी है, जब भी आपने आर की बात करनी है तो उसमें सेट ऑफ जितने भी इंटीजर्स में नंबर आएंगे उनको सबको निकाल देना, तो क्या आएगा इसका इंटीरियर क्या आएगा? -1 से 5। ओके वेरी गुड, ये इसका इंटीरियर सिंपल रह जाएगा ये वाला, ठीक है, ये इसका इंटीरियर आएगा। तो डिफरेंट आपके साथ शायद मैंने अभी एमसीक्यू शेयर नहीं किया, तो कुछ एमसीक्यू में शेयर करूंगा जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स होंगी फिर से, तो वो आप करें। अच्छा फिर हम आगे अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज लेयर ऑफ सेट। लेयर ऑफ सेट की क्या डेफिनेशन होती है? द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होता है, क्लोज सेट या ओपन सेट, क्लोज आई थिंक होता है, क्लोज सेट दैट, पहले मैंने लिखा था दैट कंटेन इन ए, अब भला क्या लिखूंगा, दैट, कंटेन से यस दैट कंटेन ए, मतलब जो ए को कंटेन करता हो,
अब यहाँ पर थोड़ा इट इज थोड़ा सा लिख दूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं, इससे करते हैं ये बार से, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाने के लिए जरा लिख दूं कि आपको पता है कि किसी सेट में उसका इंटीरियर क्या करता है, कंटेन करता है, और वो जो सेट होता है वो किसमें कंटेन कर रहा होता है, लेयर में। सही है, ये भी याद रखिएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, खासकर टोपोलॉजी को समझने के हवाले से, क्योंकि यहाँ से ही एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं ये चीज़ें में। लिमिट पॉइंट क्योंकि इसी के रिलेटेड है टॉपिक, लिमिट पॉइंट, ड्राइव सेट जिसको बोलते हैं, या बाउंड्री सेट। वो बाउंड्री तो समझ आ जाएगी जब हम क्लियर को पढ़ेंगे। जैसे कि क्लियर को समझने के लिए सबसे पहले मैं ये वाली एग्जांपल दूंगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, लोग काफ़ी मुश्किल वे से क्लियर फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन मैं एक आसान वे से बता देता हूँ कि क्लियर किस तरह से हमने फाइंड करना है ताकि हमें ईजी रहे, ठीक है। x 1 2, और ये मैंने पहले भी प्रीवियस भी एग्जांपल दी है। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं सेट लिखता हूँ जिसका हमने क्लियर फाइंड करना, इंटीरियर नहीं क्लियर फाइंड करना, उसका कंसेप्ट हम पहले ले चुके हैं। तो मैं सेट रख दिया जी आपके सामने 3 4, क्या रख दिया 3 4। अब थोड़ा सा जहन में थोड़ा सा लेकर आए, क्लियर या तो सेट के बराबर हो सकता है या सेट से बड़ा हो सकता है, सही है। और आपको पता है जो क्लियर होता है वो बजाते खुद एक क्लोज सेट होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जब आप लोगों ने क्लियर फाइंड करना है तो वे एक मैं बता देता हूँ, आपने उस सेट का कंप्लीमेंट ले लेना है। कंप्लीमेंट 3 और 4 का क्या आएगा, 1 1 और 2 क्या आएगा 2। अगर 1 और 2 आ जाता है, अगर क्या आ जाता है 1 और 2, तो मुझे बताएं कि 1 और 2 क्या टोपोलॉजी में ओपन है, ये वाला जो आंसर आया यस यस ये ओपन है। हमें यहाँ से क्या पता चला, ए के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, ये जो ए लिखा था इसके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन, अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन आ गया तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है क्लोज्ड। ये कि, क्लोज कि ए जो है बजाते खुद क्या है, क्लोज्ड है। और अगर वो खुद क्लोज्ड है तो जैसे वहां पर अगर ओपन होता था तो उसका इंटीरियर भी खुद ही आ जाता था। अगर ये क्लोज है तो इसका क्लियर भी वो खुद ही आ जाएगा। क्यों क्यों आएगा, कोई रिजल्ट के बारे में पता है आप लोगों को, एक रिजल्ट भी है, कौन सा रिजल्ट है, रिजल्ट कहता है कि अगर इफ एंड किसी का, ओनली इफ की कंडीशन यस, अगर कि ए का क्लियर ए के बराबर आ एक जाता है इफ एंड ओनली इफ ए ए इज क्लोज्ड, क्लोज्ड। ठीक है। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ना फिर भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो क्लोज था तो वो आ गया। अभी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ एग्जाम्पल। अगर मैं आप लोगों को एक सेट दूं ए उसी टोपोलॉजी में, और ये हो 1 3 4, नहीं 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 नो, अगर हो 1 2, क्या हो 1 2। अच्छा अब मुझे बताएं, मैंने वे क्या बताया, क्या लेना है इसका कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या आएगा 3 और 4, 3 और 4। पता क्या है, जब हम क्लियर फाइंड कर रहे होते हैं तो डिफरेंट जो वे होते हैं वो कह रहे होते हैं सारे क्लोज सेट पकड़े, क्लोज सेट क्योंकि पकड़ने मुश्किल होते हैं। फिर सब का क्या करें, वो सबसे जो बड़ा हो वो देखें तो वो, मतलब सबसे छोटा जो होता है क्लोज सेट वो देखें तो वो उसका क्लियर होगा। लेकिन ये इजी मेथड है कि आप कंप्लीमेंट लें। अगर कंप्लीमेंट, मुझे बताएं कि क्या कंप्लीमेंट जो है वो ओपन आ रहा है, क्या उसमें से बिलोंग करता है, नहीं, उसमें तो 1 है 2 है या 1 2 है। अभी क्वेश्चन बस यहाँ पर ये है, क्वेश्चन यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हम क्या करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने इसको क्या बनाना है, क्लोज करना है, किसी तरीके से इसको क्लोज करना है। जब इसको क्लोज करना है तो हमें यहाँ से कोई एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, चलो उर्दू में लिख देता हूँ, निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर निकालना पड़ेगा तो कौन कौन सा एलिमेंट निकालना पड़ेगा, क्या अगर मैं ए को निकालूं 3 को तो 4 से क्या ये ओपन हो जाएगा टोपोलॉजी में। मतलब क्या 4 सिर्फ है उस टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी में क्या कौन कौन से एलिमेंट थे, इधर मैं लिख देता हूँ सामने। नहीं है, ये दोनों को निकालना पड़ेगा फिर तो। जी बिल्कुल, तो टोपोलॉजी में क्या है, एक ये था, एक ये है, 1 है 2 है और क्या है
1 और 2 है। तो हमें 3 को भी निकालना पड़ेगा और 4 को भी। अब यहाँ पर एक बात को याद रखना है, जिन एलिमेंट्स को निकालना है उन 2 एलिमेंट्स को उस सेट में जाकर क्या कर देना है, इंक्लूड कर देना है। तो वही जो सेट इंक्लूड करने से बनेगा वो उसका क्या आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 और क्या आ जाएगा 4। ये बताते खुद क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स। मतलब पूरी की पूरी स्पेस आ गई है उसका क्लियर। यहाँ पर एक रिजल्ट है, हम एक रिजल्ट को पढ़ते हैं जो कि बहुत यूज होता है। रिजल्ट, अगर किसी सेट का क्लियर पूरी स्पेस आ जाए देन ए क्या होगा, एनीवन, किसी को इस चीज के बारे में पता है? Dense. ए इज, ए Dense set. विल बी डेंस इन, किस में होगा, एक्स। ठीक है, ए उसमें क्या होगा, डेंस होगा। सही है, ये हमने डेंस इन एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट है। ये थोड़ा सा मैं आगे लेकर चलता हूँ। अच्छा, एक टोपोलॉजी अगर हम ये वाली ले लें, टोपोलॉजी अगर हम ले लें, एम्प्टी सेट ले लें, एक्स ले लें और ये ले लें ए और बी, वेयर ए लेस देन बी हो। तो आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं आपके सामने एक सेट रखूँ ये वाला ए, ठीक है, ये मैं रख दूँ 2 और 5 की तरफ से क्लोज रख देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इसका क्या लेना है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 की तरफ क्लोज यूनियन 5 की तरफ से ओपन और प्लस इन्फिनिटी। आपको पता है ये सेट तो उस टोपोलॉजी में क्या है, ओपन है। क्या ये ओपन है, क्या ये ओपन है? नहीं। भला हमें यहाँ से ओपन करवाने के लिए कौन सा एलिमेंट निकालना पड़ेगा, 2। यस, हमें 2 को यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्या करने के लिए, इसको ओपन बनाने के लिए। और जिसको निकालना है उसको कहाँ पर ऐड करना है, जाकर गिवन सेट में। तो क्या आ जाएगा, गिवन सेट क्या बन जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 2 5। यस, वो हमारे पास ए जो है वो क्या बन जाएगा, 2 से भी क्लोज हो जाएगा और 5 से भी क्लोज हो जाएगा। ये सेट का लेयर आएगा। ठीक है, ये भी बात आपको समझ आ गई है। ओके, आगे हम चलते हैं जरा। एक मैं आपके सामने रखता हूँ, एक सेट है ए। ये बड़ा आसान वे है क्लियर फाइंड करने का, कि अगर एक सेट है ए जो कि 1 की तरफ से ओपन है, 5 की तरफ से क्लोज्ड है, यूनियन हमारे पास क्या आ रहा है 7 और 8। मुझे इसका कोई कंप्लीमेंट बताएगा, कंप्लीमेंट में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज क्लोज्ड, यूनियन 5 से 7 ओपन या क्लोज्ड, 7 ओपन ओपन, यस, यूनियन एंड 7 to 8 यस, और यूनियन 8 से 8 to infinity। आपको पता है ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, लेकिन ये ओपन फिलहाल नहीं है। कौन सा एलिमेंट निकालना पड़ेगा यहाँ से, 1। 1 निकालेंगे और उधर 1 उधर इंक्लूड ऐड, कर देंगे। और ये इसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 और 5, यूनियन क्या आ जाएगा 7 और 8। ओके, अभी एक एग्जांपल पूछते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट हो ए जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर हो। सेट ऑफ रैशनल नंबर का अगर हम क्लियर लेने की कोशिश करें, आपको पता है कि इसमें से हम क्या करेंगे, आपको मीन के सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो क्लियर है वो क्या आएगा, रियल लाइन। रियल लाइन, वो भला कैसे, हम किस तरह से कह सकते हैं कि रियल लाइन आ गई इसकी? यहाँ पर मैं साइड पे एक चीज लिखता हूँ। अभी हमने एक चीज को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, अगर आपको याद हो
तो आपको पता है कि क्लियर फाइंड करने का एक तरीका ये भी होता है, ए यूनियन भला क्या होता है, ए के लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अब जब हम इसका जो है कल फाइंड करेंगे, इसके जब हम ए यूनियन ए की ड्राइव सेट फाइंड करते हैं, तो इसमें ए तो क्यू आ जाता है और इसके लिमिट पॉइंट्स में क्या आ जाता है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो जब रैशनल और इर्रेशनल का हम यूनियन करते हैं तो फिर वो हमारे पास क्या आ जाता है, पूरा का पूरा आर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर विल बी क्या होंगे, डेंस इन आर। ठीक है, डेंस होते हैं आर में। इसी तरह से इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एक एग्जांपल जो हम लास्ट करते हैं, लास्ट पर इसको लास्ट मतलब ये एग्जांपल है कि अगर हम टोपोलॉजी ले लें, एम्प्टी सेट है एक्स में, और यहाँ इस तरफ से क्लोज्ड है और इस तरफ से ओपन है, सच दैट ए लेस देन बी से। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सेट है, प्लीज म्यूट कर दें जिसका भी। ठीक है, अगर मैं सेट लेता हूँ एक, उसमें हमारे पास क्या होता है, 3 से 5 ये आ जाता है, यूनियन हमारे पास 5 से लेकर क्या आ जाता है 8 तक, और ये क्लोज आ जाता है। तो आपको पता है इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। सही है, ओपन, और इसमें क्या आएगा, इसका क्या आएगा हमारे पास जो है 5 से 8 भी नहीं, 5 पॉइंट आएगा ना जस्ट। हाँ 5 यूनियन, हम उसको 5 पॉइंट लिख देते हैं, और यूनियन फिर 8 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में 8 से 8 प्लस इन्फिनिटी। अब आपको इन्फिनिटी। पता है कि इस टोपोलॉजी में अगर आप बात करें तो ये भी चीज ओपन होती है, ये भी ओपन होती है, क्या ये ओपन है ये वाली चीज? नो, खबर तो बिल्कुल पक्की है पर जानकारी बहुत कम है। नहीं। ठीक है, तो फिर हमें क्या ये करना ओपन पड़ेगा, नहीं है। हमें 5 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल के हमें ऐड इसमें करना पड़ेगा, तो इसका सॉरी क्लियर क्या आ जाएगा, 3 की तरफ से भी क्लोज आ जाएगा, 5 की तरफ से भी क्लोज। 3 टू 8 लिख दें। हाँ 3 to 8, क्योंकि 5 इंक्लूड हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये इसका आंसर। ठीक है, अब भाई ये इसके क्लियर में 5 पॉइंट कैसे आया है? मैं बताता हूँ, प्लेयर में 5 पॉइंट, प्लेयर में तो नहीं आया, 5 को हमने निकाल दिया है, बेसिकली कम्प्लीमेंट लिया था ना, तो कम्प्लीमेंट में वो सॉरी 5। कॉम्प्लीमेंट। हाँ देखिए आप क्या देते हैं, ये देखें, अगर रियल लाइन पे बात करें, ये वाली रियल लाइन हम बना लें, ये रियल लाइन की बात करें तो हमारे पास क्या था, 3 से लेकर 5 तक क्या था, ओपन था, फिर 5 से ओपन था, मतलब 5 इंक्लूड नहीं था, तो 8 तक था। तो कम्प्लीमेंट में क्या चीज आती है जो नहीं होती, तो वो ये वाली चीज आ जाएगी, और 5 पहले नहीं था फिर आ जाएगा, पॉइंट सिंपल आ जाएगा, और ये चीज आ जाएगी। समझ आइए आपको इस बात की, क्योंकि 5 दोनों ओपन तो तरफ माइनस भी ओपन, दोनों तरफ से ओपन था। 8 जी ओपन तो माइनस इन्फिनिटी टू 3 और 8 टू इन्फिनिटी भी नहीं है ओपन इस टोपोलॉजी में। इस टोपोलॉजी में कौन सी चीज ओपन नहीं है, ये वाली चीज है, आपको पता है यहाँ। ठीक है, आपने शायद ये पहले लेक्चर नहीं लिए, लोअर और अपर टोपोलॉजी में ना ये हमारे पास ओपन इंटरवल भी जो होते हैं ना, वे या वैसे मैंने लिखा नहीं है इधर, ये भी ओपन होते हैं। अब क्लियर होगी बात, मेन के इस टोपोलॉजी में
ओपन जो इंटरवल्स होते हैं वो भी ओपन होते हैं, सेट्स होते हैं, इस वजह से ये ओपन ठीक है हो ठीक जाएंगे। ठीक है, तो ठीक। नेक्स्ट हम जो है यहाँ पर, ये हमारा आज का जो लेक्चर था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर हम आज का जो है आज हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, अच्छा कल के लेक्चर का जो हम स्टार्ट है वो लेंगे, सारे लोग इंटीरियर कोलेयर को दोबारा से देख कर आए, जो मैंने नोट सेंड किए हैं वहाँ पर बहुत इजाफी सेट्स के इंटीरियर कोलेयर फाइंड किए गए हैं। तो अगर आप वो कर लें तो पीपीएससी में कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि कहाँ से मतलब आ जाए मुश्किल मुश्किल, तो वो आसान आते हैं, हम तो फिर भी मुश्किल कर रहे हैं। अच्छा, अब हम कल इंटीरियर और क्लियर के रिलेटेड करेंगे रिजल्ट्स, और कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम करेंगे कि किसी सेट के बाउंड्री पॉइंट से क्या मुराद है, और दैट लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं। तो होपफुली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल हम ये खत्म करें, ठीक है, और परसों मतलब कल का, परसों का और अगला दिन जो उससे नेक्स्ट दिन होगा, वहां तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टोपोलॉजी हमारी जो है बिल्कुल फिनिश हो जाए। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, होपफुली खत्म हो जाएगी टोपोलॉजी 3 दिनों के बाद। ठीक है, उसके बाद मेरी कोशिश है कम्प्लेक्स या फंक्शन या हम इंशाल्लाह स्टार्ट करें। कल हम इंशाल्लाह जो है ये वाले जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हम करते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन देना चाहता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट हम जो है वो फंक्शनल करेंगे या कम्प्लेक्स करेंगे, इन दोनों में से। फंक्शनल ठीक है पहले। हाँ जी बिल्कुल, स्टार्ट क्योंकि कर रहे हैं भैया। फंक्शनल इसलिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि फंक्शनल का तल्लुक किसके साथ है, टोपोलॉजी के साथ है। ठीक है, तो ये है कि वो जल्द कवर हो जाएगी अगर हम, क्योंकि सब ने क्रेजिंग से पढ़ी हुई है फंक्शनल, तो हम फंक्शनल पढ़ेंगे भी वहां से, क्योंकि वहां से ही रिजल्ट वगैरह आते हैं पीपीएससी में। तो हम इंशाल्लाह वो जल्दी से, पहला चैप्टर टोपोलॉजी का, दूसरा नॉर्म स्पेस का, थर्ड इनर प्रोडक्ट का, तो वो हम इंशाल्लाह जल्द जो है उसको खत्म कर देंगे। फिर हम जाएंगे कम्प्लेक्स और रियल की तरफ। और कोशिश करें साथ साथ आप खुद ही जो है वो लीनियर अलजबरा पढ़ते रहें, क्योंकि लीनियर अलजबरा से मैं गौर कर रहा था उसमें से 15+ एमसीक्यूज आते हैं। कोशिश करें वो खुद ही शाम सीरीज से उसकी तैयारी कर लें, हम उसकी तरफ भी जाएंगे अगर हमारे पास टाइम होगा। लीनियर अलजबरा हम शाम सीरीज हम नेक्स्ट कल डिस्कशन करते हैं। मजीद हमारा 1 घंटा मुकम्मल हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।